लोग क्या करने जा रहे हो? पिछले 4 सालों से इसी मंदिर में सहायक पुजारी बनकर सेवा करने वाले पुजारी को हम मठाधीश की कुर्सी पर बैठाने जा रहे हैं। असंभव! वो कार्य इनके वंशजों का है। पुराने मठाधीश का पुत्र हुआ तो क्या हुआ, हम इसे अपना मठाधीश नहीं मानते। इसमें उस पद के लिए कोई योग्यता है क्या? मैं ही अगला वारिस हूँ ऐसा कोई दावा ठोकने के लिए। ये कोई तुम्हारे पूर्वजों की जागीर नहीं है। सिर्फ जागीर की बात होती तो मैं उसे छोड़ देता। ये अस्तित्व की बात है, हमारे पूर्वजों का अस्तित्व। उस स्थान में बैठने के लिए तेरी क्या औकात है? तुझमें क्या योग्यता है? तुम्हें क्या जानना है पूछो। ऐसा क्या गुरुजी, सारी जनता के सामने ये परीक्षा हो जाए, अभी की अभी फैसला हो जाएगा। हमारे धर्म में देवालय मतलब एक सशक्त व्यवस्था है। यहाँ सिर्फ विश्वास पर ही सब कुछ नहीं चलता। मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक, हमारे कुल देवता से लेकर अंतिम पंक्ति तक, पग पग पर नियम शास्त्र का अंश होता है। दैवीय शक्ति को केंद्रित करने के लिए सिर्फ मान लेने या भावना को पालना ही काफी नहीं होता। उसके लिए ऋषियों के दिए हुए ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। अर्चना करने वाले की प्रार्थना अगर सही है तो तबेले का पत्थर भी शिव बन जाता है, लेकिन पूजा में अगर रत्ती भर भी चूक हो तो शिव को शिला बनते देर नहीं लगती। सत्य वचन। संसार के मोह माया में भटके हुए तुम हजारों साल का इतिहास रचने वाले इस मंदिर में किस तरह मठाधीश का कार्य संभालोगे? मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे धर्म को चोट पहुंचे। स्वधर्मे निधनम श्रेया, ऐसा गीता में लिखा है। नित्य अनुष्ठान और पूजा अर्चना में किसी तरह की कोई चूक नहीं होगी, ये वचन मैं देता हूँ। खुशी की बात है, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, फिर तुम मठाधीश का कार्य कैसे कर पाओगे? भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणान्ते वर्तते कामकारता हंता। ये 14वें अध्याय में कहा है उन्होंने। शास्त्रों के ज्ञान के बिना मन मुताबिक उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। क्या ये पता है तुम्हें? ये 14वें अध्याय में नहीं बल्कि 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अच्छा शास्त्र विधि मुत संजय वर्तते काम करतः न ससिति मवापनोति न सुखम न परांगतम कहकर। शास्त्र के विधान को छोड़कर जो कोई अपनी इच्छानुसार पाठ करेगा उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, सुख प्राप्त नहीं होगा और न ही परम गति प्राप्त होगी। इसका तात्पर्य यही है। अब सुनिए 24वां श्लोक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्यो व्यवस्थितो यात पर शास्त्रम विधानुतम कर्म कृतम निहर्वशी। इसका अर्थ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र के आधार पर इसका निर्णय होना चाहिए। अपनी सुविधा हेतु कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान ने इसी सत्य को प्रतिपादित किया है। वो सब तो ठीक है, सही कर्मों को कौन सा धर्म शास्त्र प्रमाणित करता है, क्या तुम्हें पता है? उस शास्त्र में विशेष 3 विधियां हैं, निगम, आगम, स्मृति। निगम का मतलब है वेद, आगम का मतलब है धर्मशास्त्र, स्मृति का मतलब है मंत्र तंत्र विज्ञान। सारे कर्मों का निर्माण, प्रतिस्थापना, अर्चना, सारे विधि विधान आगम शास्त्र के अनुसार ही होने चाहिए। निगम मंत्रों का उच्चारण अगम जैसा ही होना चाहिए। जिस कार्य का निर्माण अगम शास्त्र के अनुसार हुआ है उसी विधान के अनुसार पूजा अर्चना होनी चाहिए। हमारा देवालय शिवालय के अनुसार ही बनाया गया है और हमारे शिवालय मुख्यतः 28 प्रकार के होते हैं। कारण कामिका, योग चित्त, दीप, सूक्ष्म, सहस्रा आदि आदि। हमारा मंदिर कारण कामिका पद्धति से बना है। उसके लिए माता की आराधना और श्री चक्र की स्तुति श्री विद्या के संप्रदाय के अनुसार ही होनी चाहिए। शिव के अनुसार पंच ब्रह्मा मतलब कौन है? शिव का पंचमुख भी पंच ब्रह्मा है। उनके नाम है सत्यजोता, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। और इन 5 मुखों से ही न म शि वा यह नमः शिवाय से ही 5 अक्षर मंत्र उत्पन्न हुआ है। इन 5 मुखों को चैतन्य देने वाला शिव ही पंचमुख होकर संसार का नायक है। अच्छी बात है। और एक छोटा सा प्रश्न, शिवम राज कौन है? कोई कलह नहीं, किसी का वध नहीं, असत्य वचन नहीं, कोई अहंकार नहीं, किसी का उपहास नहीं, स्वयं की प्रशंसा नहीं, औरों का अपमान नहीं। यही आत्मशुद्धि है, यही भैरव की सिद्धि है।
और यही है परमपिता परमात्मा की अमृत वाणी। ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले और भेदभाव का तिरस्कार करने वाले, सब में समानता लाने वाले 12वीं शताब्दी में पैदा हुए बसवराज जी के बारे में ही आप पूछ रहे थे क्या? बिल्कुल। सनातन धर्म ने ही मूर्ति को पूजने के प्रथा की शुरुआत की थी। तब से शिव के आगे बैठे हुए हैं नंदी महाराज, उसके बारे में बताओ। नंदीश्वर शिव पुराण के अनुसार शिला के आगे बैठकर तपस्या करने के फलस्वरूप शिव के ही अंश से अवतरित हुए हैं। ऋषि मुनियों के वेद वाक्य के अनुसार ही धर्म के 4 स्तंभ हुए हैं: सत्य, अहिंसा, शुचि, धर्मपद संपादन। इन चारों स्तंभों पर ही धर्म की सच्चाई टिकी है। इन्हीं ने हम सबको ज्ञान दिया है। धर्म का श्रद्धा से पालन करने पर ही ईश्वर प्राप्त होता है। नंदी महाराज के दर्शन के बाद ही शिव की पूजा होनी चाहिए। धर्म का रक्षक ही भगवान है। भगवान को देखकर सत्य आचरण करना ही धर्म है। शिव पर दृष्टि रखने वाला भक्त आनंद स्वरूप होता है और वो आनंद स्वरूप ही नंदी महाराज है। सत्यवचन सत्यवचन। माता, भस्म धारण 3 रेखाओं में ही क्यों होता है? उसे आड़ा खींचने का कारण क्या है? अग्निमिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, भस्म व्योमिति भस्म जैसे वेद मंत्र भस्म को स्थापित करते हैं। अग्नि सारा भस्म वर्चस्व को, तेज को, आयुष, रक्षा, पवित्रता और शांति प्रदान करता है। भस्म भाषणात् प्रसिद्धम प्रोक्तम भक्ष किल भस्म भक्षणात्। इसका अर्थ स्मृति व्याख्या। प्रकाश स्वरूप पाप का नाश करने वाली है भस्म। ओंकार में आकार, ओंकार मकारों को ऋग्वेद, साथ ही यजुर्वेद और सामवेद को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी का प्रतीक मानकर भस्म की 3 रेखाएं माथे पर लगाई जाती हैं। माथे की लिखावट को शुभ बनाकर उसे परिवर्तित करने की शक्ति भस्म में होती है। आने वाले संकट का संकेत होता है। ललाट की रेखाओं के अनुसार ही भस्म को भी आड़े रूप में लगाया जाता है। धर्मस्य जयस्तु अधर्मनाशस्तु शिवो रक्षितो शंभो शंकर हर हर महादेव।